बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणे देव चंद्र जी नमः। परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणम्। सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्बीजं सनातनम् सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम्। सर्वप्रथम श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम मध्य विराजमान साक्षात अक्षरातीत धाम धनी राज श्यामा जी स्वरूप निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी, सद्गुरु निजानंद स्वामी और अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के संपूर्ण जीवन चरित्र ब्रह्म मुनियों सहित श्रवण कराने वाले स्वामी लालदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटानुकोट दंडवत प्रणाम करते हुए श्री 5 पद्मावती पुरी धाम, श्री 5 नौतन पुरी धाम, श्री 5 महामंगल पुरी धाम के अनंत विभूषित परम पूज्य जगत गुरु महाराज, धर्म गुरु महाराज, संत गुरुजन सुंदर साथ के रूप में सभी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में कोटानुकोट दंडवत प्रणाम। साधर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप ये बीतक चर्चा अनवरत श्रवण कर रहे हैं और ये आध्यात्मिक यात्रा है। कितना परिश्रम ब्रह्मनियों ने किया, कितना परिश्रम उठा करके ये जागृत करते हुए तब आज हम लोगों के पास ये तारतम महामंत्र और तारतम वाणी है और इसका लक्ष्य है अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना सुंदर साथ जी। क्योंकि संसार में धाम धनी परमात्मा राज्य के अतिरिक्त संसार में कोई भी हमारा संग देने वाला संगाती नहीं है। प्रभु बहन तेरो, प्रभु बहन तेरो कौन संगाती, प्रभु बहन तेरो कौनी सगाती सगाती प्रभु बेन तेरो, कौनी सगाती प्रभु बेन तेरो, प्रभु बेन तेरो, प्रभु बेन तेरो कौन संगाती, प्रभु बेन तेरो कौनी सगाती सगाती प्रभु बेन तेरो। झूठी जगत जमाती प्रभु बेन तेरो कौन सगाती, प्रभु बेन तेरो कौन सगाती, प्रभु बेन तेरो कौन सगाती।
सभी सुख पावत प्रतिदिन हरे साथी नारी सभी सुख पावत पति संग दिन प्रतिदिन हर साथी नारी सभी सुख पावत पति संग दिन प्रतिदिन हरे साथी धन बल रूप घटत सोई नारी धन बल रूप घटत सोई नारी कल करत दिन राति प्रभु बिन तेरू कौन संगाती प्रभु बिन कौनी सगाती सगाती प्रभु बिन तेरो कौनी सगाती प्रभु बिन तेरो मतलब के सब हैं साथी बंधु सखा सोते नाती मतलब के सब हैं साथी बंधु सखा सोते नाती भले दिनन के सब हैं साथी बंधु सखा सोते नाती भले दिनन के सब हैं साथी बंधु सखा सोते नाती अंत समय कोई काम न आवे अंत समय कोई काम न आवे बनत प्राण की घाती प्रभु बिन तेरो कौन सगाती सगाती प्रभु बिन तेरो
कंचन द्वार हजारन झूमत है हाथिन की पाती। कंचन द्वार हजारन झूमत है गाड़न की पाती। कंचन द्वार हजारन शोभत है गाड़न की पाती। काल बाली का लागत हो फेरा, काल बाली का लागत फेरा, काल बाली का लागत हो फेरा। संपत्ति काम न आती, प्रभु बिन तेरो कौन संगाती। प्रभु बिन तेरो कौन सगाती सगाती। प्रभु बिन तेरो कौन सगाती। प्रभु बिन तेरो। जागी जतन कछु करेले, फिर करे है कि माती। अबहु जागी जतन कछु करेले, फिर कर है कि भांति। अबहु जागी जतन कछु करेले, फिर करे है कि भांति। अबहु जागी जतने कछु करेले, फिर कर यही के भांति। जबोद्र गोविंद न रहे हैं तोरे, जबोद्र गोविंद न रहे तोरे। पूजियति जीवन पाती, प्रभु बिन तेरो कौन संगाती। प्रभु बिन तेरो कौन सगाती। प्रभु बिन तेरो कौन सगाती सगाती। प्रभु बिन तेरो। इसलिए धर्मप्राण सुंदर साथ जी जीवन रहते कुछ ना कुछ धाम धनी जी का चिंतन करते, भजन करते, परम धाम की चेतवनी करते हुए अपनी बुद्धि को जागृत करते हुए और अपने धाम धनी की हृदय में छवि को निहारने लग जाओ। ना मालूम मेरे जीवन की संध्या कब हो जाए और कब ये नेत्र बिंदु उलट जाए। बीत की कथा सुना चितलाए, बीत की कथा सुना चितलाए। सहजाई पारा में धाम पद पाई, पारा में
जागृति पूति ज्ञान उपदेशा अक्षरातीत श्याम संदेशा अक्षरातीत श्याम संदेशा सुंदर साथ जी, आज रामनगर की बीतक का वृतांत है। ये बात हरसंग सुनी करने आया दीदार, सुजान शाह की सोबतें किया सूरत सिंह खबरदार। सूरत सिंह ने सुजान शाह को स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रामनगर आगमन का समाचार देकर उन्हें सचेत किया। यह बात सुनकर हरसिंह भाई सुजान शाह के साथ ही दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। सुनी चर्चा के बहुत हुआ खुशाल, घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल। उन्होंने जाकर के महामती श्री प्राणनाथ जी की ओजस्वी चर्चा को सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और घर वापस पहुंचकर उन्होंने स्वामी जी और साथियों के प्रति भोजन के लिए निमंत्रण किया और उन्होंने स्वामी जी की सेवा में तुरंत चारों तरफ सूचना भेज दी, समाचार दे दिया कि हमारे यहाँ साक्षात परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी पधारे हुए हैं। तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करो तुम, बात उनकी सुन के भयाव से हुकुम। प्रार्थना करने लगा कि आप मेरे घर आने की अनुकंपा कीजिए, मैं आपकी सेवा करने की अभिलाषा रखता हूँ। महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनकी प्रार्थना आग्रह पूर्वक प्रार्थना स्वीकार की और भोजन का प्रबंध करने का आदेश दे दिया। हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार। उनका भाव देख के बातें करी मनोहार। स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा, तुम चिंता नहीं करो, अपने घर में भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम सब सुंदर साथ को लेकर आपके यहाँ अवश्य आएंगे। हरि सिंह का भक्ति भाव देखकर श्री जी ने उनके संग मन को प्रसन्न मनोहार करने वाली बात कही। रोज दूसरे उन्होंने बुलाए अपने घर, बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर। दूसरे दिन उसने श्री राज जी को अपने घर बुलाया, आदर सत्कार करते हुए उच्चासन पर अच्छी तरह से बिछावना करके आसन दिया और उन्हें विधिवत सेवा पूजा अर्चना बंदन करते हुए करके महामती प्राणनाथ जी को सत्कार पूर्वक बैठाया। सब साथ आए पहुँचे, बैठाए चौकी पर, आप धोती पहन के रया पीसने पर। आने वाले सभी सुंदर साथ को उसने चौकियों पर बैठाला और स्वयं हरि सिंह धोती पहनकर प्रेम पूर्वक भोजन परोसने की सेवा करने लग गए। जुगत है बैठाए केसरी राज को भली बैठक के ऊपर, साथ बैठा दो पंगति करे सेवा दिल धरे। श्री जी ने उच्च आसन पर विधिवत जहां आसन दिया वहां पर विराजमान हुए। उनके सन्मुख दाएं बाएं दो पंक्तियों में ब्रह्ममुनि सुंदर साथ जी को बिठाया गया। हरि सिंह अपना अहोभाग्य मानकर प्रसन्न चित्त मुदित मन से सुंदर साथ से धाम धनी महामती प्राणनाथ जी की सेवा में संलग्न हो गया। पातर लगे पीसने, आप ऊपर ढोले पाए, जुगते अन ऊपरी सही,
शव सामा पहुंचाए, सर्वप्रथम पत्तल परोसे गए। उस समय प्यारे प्रेमियों, आजकल जैसी व्यवस्था नहीं थी। बहुत सुंदर सुंदर वृक्षों के पत्तों के पत्तल बनाए जाते थे और उनमें भोजन करने में बहुत ही आनंद भी आता था। मैंने लगभग 20 वर्ष तक उनमें भोजन किया। 30 वर्ष हो गए वो भोजन किया। इसलिए प्यारे प्रेमियों, सबसे पहले पत्तल परोसे गए। हरि सिंह स्वामी जी को पंखा से हवा करने लग गए और उनके साथी भली भांति विभिन्न प्रकार से भोजन की सामग्री रसोई से लाला कर परोसने लगे। उपरा ऊपर प्री सही मेवा मिठाई पकवान, कई जुगते यथाने थी ऊपर की पहचाने। मेवा मिठाई पकवान आदि के बाद सामग्री परोसी जा रही थी। अनेक प्रकार के अचार आदि स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे। हरि सिंह ने महामती प्राणनाथ जी की वाय वेशभूषा देखकर उच्च कोट का साधु मानकर उनकी सेवा की। श्री राज अरोगे सात सब हुए हैं त्रिपत, ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आगे धरी थे। जब विधवा सभी सुंदर साथ जी ने भोजन प्राप्त किया, सभी सुंदर साथ भोजन से तृप्त हो गए स्वादिष्ट भोजन पाकर। उस समय उन्होंने तांबूल यानी पान की सभी के सामने आकर के रखा। ले गए अटारी पर श्री राज को एक ठौरे, ता बैठे बातें करी हाव भाव अति जोरे। उसके पश्चात हरि सिंह जी निष्कलंक विजय अभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी को बहुत उच्चकोट का महात्मा संत समझ करके अपने एकांत अटारी में ले गया। वहां बैठा कर उसने विधवत अनेक प्रकार से अपने हाव भाव और आंतरिक भावपूर्ण जो वार्ता थी वो की। मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करो मेहनत, मैं उदास हुआ इससे ये हो मुझसे जेरे थे। मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे सश्रम उपदेश देने की कृपा करें। मैं इस संसार से उदास हो गया हूं, खिन्न हो चुका हूं। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये माया मेरे अधीन हो जाए। हुक्म हुआ तिनसे तेरा कारज हो सिद्ध, ये बांध अंकुर की आवे ना जागृत बोधे। महामती प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आत्म जागृति परम धाम के पूर्व अंकुरित संबंध पर निर्भर करती है। आत्म जागृति के अभाव में जागृत बुद्धि नहीं आती है। जेता था उनका हिस्सा, तेता लिया उन्हें सुखे, विदा हुई चला दरबार को, तब पड़ा कसाला दुखे। हरि सिंह के भाग में जितना आनंद लिखा था उतना आनंद उसको प्राप्त हुआ, उतना ही अंश श्री जी के साथ रहकर प्राप्त कर सका। यहाँ से प्रस्थान कर जब वह दरबार के लिए चला तो उसे अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। और किशोर कुंवर ने ये बात सुनी काने, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। अंदर उनके महल में केतक लाया ईमान, पर बंदे दज्जाल के सो कर ना सके पहचान। कुंवर किशोर सिंह को यह समाचार मिला कि महामती प्राणनाथ जी का रामनगर में आगमन हुआ है, तो वह अखंडानंद प्रदान करने की वाली चर्चा करते हैं। उन्हें उच्चकोट का संत महंत जानकर श्री जी से प्रभावित हुआ और दीक्षित हुआ। उनके महल में रहने वाले परिवार के अनेक सदस्यों ने भी महामती श्री प्राणनाथ जी के प्रति विश्वास प्रकट किया, किंतु लोक मर्यादा संसारिक ऐश्वर्य के मोह बंध में पड़े होने के कारण श्री जी से आत्म संबंध न जोड़ पाए और उनकी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई। किशोरी सिंध ने अपना न्योता पठाए दिया, पधराए हमराज को चित में चौकसी किया। और किशोरी सिंह ने प्रीत भोज का निमंत्रण करने के लिए महामती प्राणनाथ जी से प्रार्थना की और कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं।
उसने मन में यह भी दृढ़ निश्चय किया कि अब महामती जी को अपने घर लाकर उनकी सेवा करें। उठाया दीदार को, चर्चा सुनी काने, दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा हुआ ईमान। मन में ऐसा विचार करते हुए वह श्री जी साहिब के दर्शन करने आया और वहां बैठकर उसने चर्चा सुनने का अवसर मिला। दिव्य ज्ञान की अनोखी चर्चा सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। मन में परमात्मा के प्रति विश्वास भी हुआ। कोई एक दिनों पीछे पधराए श्री राज, साथ ही सब संग चले, कहे धन धन धने है आज। कुछ दिन में महामती प्राणनाथ जी को सम्मान अपने घर में ले आया। सभी सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के संग गए। ऐसी शुभ घड़ी पाकर किशोरी सिंह बोल उठा कि आज मैं धन धन हो गया, आज का मेरा दिन बहुत ही शुभ है। रसोई बनाई जुगते, बैठाए श्री राज, साथी गिरदवाए घेर के, बैठे इनके काज। बड़ी पवित्रता से रसोई में भोजन सामग्री तैयार की गई और महामती प्राणनाथ जी को उचित आसन पर आसीन किया, बैठलाया गया। तब साथी सुंदर साथ जी को घेर कर भोजन करने के लिए बैठे और किशोर सिंह की मनोकामना पूर्ण कर दी। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी, सात सबों को प्रीस के सेवा भली विधि करी। विभिन्न प्रकार की मेवा मिठाई पकवान नाना प्रकार के व्यंजन परोसकर महामती श्री प्राणनाथ जी के आगे थाल रखा गया। समस्त सुंदर साथ को भोजन सामग्री परोसकर कुंवर किशोर सिंह ने भली प्रकार से सेवा की, सुंदर साथ की। भाव दिखाया भली भांत सो, हुआ सेवा को सन्मुखे, अंकुर मापक अपने इन भी लिया सुखे। भली प्रकार सेवा भाव प्रदर्शित कर वह सेवा कार्यों में संलग्न रहा। दाम में उसका जितना अंकुर था उसी के अनुसार उसने उतना ही प्राप्त किया। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, एक दासी उनकी ही आवती, फिर वे लाई ईमान। एक दासी उन आवती, फिर वे लाई ईमान। देख दीदार का कछ तो भाई पहचान, महामत कछ तो भाई पहचान। आब है दीदार को कछु सामाल्या, नित आब है दीदार को कछु तो सामाल्या। मुजरा कर पीछे फिरे, ताको दई पहुँचाए मामत, ताको दई पहुँचाए। किशोरी सिंह के यहाँ एक दासी वहाँ आती थी। उसको श्री प्राणनाथ जी के दिव्य स्वरूप में परमात्मा के दर्शन मिले तो उसे अपनी आत्मा की कुछ भी पहचान होने लगी और इसलिए वह प्रतिदिन महामती प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए आती हो, कुछ ना कुछ वस्तु अपने साथ अवश्य लाती है। वह सामग्री महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित करती और उनके दर्शन चर्चा सुन करके लौट जाती। आसाराम आया था कबीर पंथ से, चर्चा को आवे नित्य सुनता ईमान से। कबीर पंथ में दीक्षित आसाराम भाई प्रेम एवं विश्वास पूर्वक चर्चा सुनने नित्य आया करते, निष्ठा पूर्वक श्री जी की चर्चा सुनते। एको छव इन किया दिल में हो एक साल, एको छव इनने किया दिल में हो एक साल। मेरा कदम ये मुझे बख्शो हाल महामत, बख्शो
सो मुझे याल। मन में अति प्रसन्न होकर उन्होंने मामती सुंदर सास सहित मामती प्राणनाथ जी के प्रीत भोज का एक उत्सव मनाया। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, मैं सदा आपके चरणों की छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, मुझे इसी स्थिति में सदैव अपने साथ रहने का आशीर्वाद दीजिए। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजूज माजूज उतरे, साथी लगे खींचने। उसी समय मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, रामनगर में महामारी फैल गई। वह महामारी कैसी थी? मिर्गी का रोग था। भयंकर बीमारी का रूप धर करके दज्जाल आया और अपना बल दिखाने लगा। आजूज माजूज काल रूप में प्रकट हुए, यानी रात दिन मानो काल का ही स्वरूप हो गए, दिन और रात्रि। महामारी के दुष्प्रभाव से लोग बड़ी संख्या में धाम जाने लगे। इस महामारी से कुछ साथियों को समुदाय ने छीन लिया। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, जैसे अभी ये 2020-21 में ये महामारी आई है, जिसमें अनेक सुंदर साथ को छीन भी लिया है। पूरे विश्व में ये महामारी ने हाहाकार मचा दिया था। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना। रामनगर में आकर महामारी के कारण जो साथी धाम चले गए, उनके नामों का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने मामती प्राणनाथ जी के साथ बहुत ही सहयोग और तनमन धन से सेवा, उनके साथ सेवा की है। इन साथियों ने श्री राज जी के चरणों में अपना सर्वस्व सौंप दिया था। ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीला संग, इन सौंपी याद हम अपनी सौंप पहुंचा संग कर जंग। उदयपुर के रहने वाले सुंदर ईश्वरदास अपने प्रवास से स्वामी जी के संग रहे। उन्होंने अपनी आत्मा श्री जी के चरणों में सौंपी थी। वे माया से संघर्ष करते हुए परम धाम चले गए, धामवासी हुए। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, भोम लिया अपना आय धनी का की ओटा। ईश्वरदास का छोटा पुत्र तुंगा महामारी की चमेट में आकर वह भी धामधनी की शरण में परम धाम पहुंच गया। और धनयान ही रुकमा रही कोतिक की दिने, पीछे अपने अंकुर पे जाए मिली गोवर्धन। गोवर्धन की पत्नी रुकमा अपने पति के धाम चलने के उपरांत कुछ समय सुंदर साथ में रही। अंत में अपने सांसारिक संबंध से अनुसार पति की आत्मा के पास वह भी परम धाम चली गई। और कान्ही राम जी चली आया सूरत से, उन सौंपी आत्मा अपनी रया छपीला बेटा। इनमें सूरत से संग संग चले अपने आने वाले कान्जी राम जी भाई भी यहाँ धाम चले गए। इन्होंने मामती प्राणनाथ जी के चरणों में आत्मदान किया। इनके साथ छबील नामक पुत्र भी था, वह भी महामारी की चपेट में आया, किंतु उसके प्रकोप से वह धामधनी की कृपा से बच गया। श्यामलदास चलिया जाको चिंता मन नाम, था ठट्ठे के साथ में पहुंचा अपने धाम। श्यामलदास जिनका मूल नाम चिंतामणि था, वे भी सर्वस्व त्याग कर ठट्टा नगर से यहाँ तक आए थे। महामारी में इनकी भी अपने धाम आत्मा पहुँच गई। निर्मलदास चलिया था महाजरों में आया सूरत वतन से, सो पहुँचा ठौर अपने। निर्मलदास जी धाम चले, वे घर परिवार त्यागने वाले महाजर सुंदर साथ में से थे। अपनी जन्मभूमि सूरत में से आए थे। उनकी आत्मा अपने अखंड घर परमधाम पहुंची। सब परिवार त्याग कर वह प्रदेश में रहने वाले मामती प्राणनाथ जी के साथ थे। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म, रहा अंकुर मापक सोहबते,
या को कछु ना वही कमो। दामोदर भाई ने पाटन में अपनी आत्मा श्री जी के चरणों में सौंपी थी। वे अपने अंकुर के अनुसार श्री जी के सत्संग में रहे। इनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। रहा संग को एक दिन ये जो फकीर मासूम सो चलिया इतई ठौर पहुंचा इनका दमो। मासूम फकीर कुछ दिन तक सुंदर साथ के संग चलता रहा। वह अभी रामनगर में धामवासी हुआ। उसकी जीवन शक्ति जहाँ से आई थी वहाँ पहुँच गई। मलूक चंद चलिया था राजपूत राठौर। इन लड़ाई करी दज्जाल सो हक बिना ना रखे। और मलूक चंद राठौर राजपूत थे। वे भी यहाँ धामवासी हुए। माया रूप दज्जाल का उन्होंने डटकर सामना किया। उससे परमात्मा के अतिरिक्त अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जो रूजो गुलुजिए की हम उनका नाम वो भी चली उन समय छोड़कर व्यवहार का काम। गुल्लू की धर्मपत्नी जिनका नाम हमोबाई था संसारिक कारोबार छोड़कर वह भी इसी बीमारी की चपेट में आकर परमधाम चली गई। मथुरी बुढ़ानपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार। रही अंकुर मापक सोहबते पहुंची परवरे दिगारे। मथुराबाई बुढ़ानपुर से कुटुंब व परिवार छोड़कर साथी समुदाय के संग रामनगर तक आई। वे अपने अंकुर के अनुसार श्री जी के सत्संग का लाभ लेकर पालनहार परमात्मा के समीप जा पहुंची। गरीब फकीर बुढ़ानपुर से चला बेटा जितन का उन्हें हिस्सा लिया अपना जो सुख अंकुर में था। बुढ़ानपुर से आने वाले गरीब फकीर का पुत्र भी धाम चला गया। अपने भाग्य के अनुसार सुंदर साथ के बीच रहकर उसने अखंड सुख प्राप्त किया। लाड कुंवर दिल्ली की थी जो रू बनारसी। रही हुकुम मापक जाए अपने सुख रची। बनारसी भाई की धर्मपत्नी लाड कुंवर दिल्ली से आई थी। वो सदैवी प्राणनाथ जी की आज्ञा में रही। बेबी धाम में पहुंचकर वहाँ के अखंड सुख में मग्न हुई। मानवाही माता नंदराम की थी राज की सेवा में। सुख लिया ताली मापक नंदराम की सोहबत से। नरोत्तम की माता मानवाई सदैव श्री जी की सेवा में रहती थी। उन्होंने नंदराम के संग महामती प्राणनाथ जी की सेवा करके अपने भाग्य के अनुसार अखंड सुख की अनुभूति प्राप्त की। श्याम बाई बेटी लालबाई की गड़े में छोड़ा आकार। सुख लिया अंकुर माफुकुम फिर चली ने करारे। लालबाई की सुपुत्री श्याम बाई ने गड़े में आकर अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। उन्होंने अपने अंकुर के अनुसार सुंदर साथ के बीच रहकर सुख प्राप्त किया। फिर वे परमधाम के अखंड सुख में पहुंच गई। गोमा माता खेमदास की राम ने चली। रही अंकुर मापक सोहबते जाए अपने ठोर कही। खेमदास की माता गोमबाई मार्ग में धाम सिधार चली गई। अपने भाग्य के अनुसार सुंदर सा समुदाय में रहकर उनकी आत्मा जहाँ से आई वहाँ पहुँच गई। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए। सोबत सेवा मैंने ठोर आए पहुँचाए। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आकर सुंदर साथ के बीच रहे। श्री जी की सेवा में रहती हुई उनकी आत्मा अपने परमधाम राज्य के चरणों तली पहुंच गई। इन वहां दज्जाल ने साथी लिए छिनाए। एक को मंजिल पहुंचा वही तोलो दूजारे ने ना पाए। सुंदर साथी उस समय महावारी में ये दशा हो गई कि एक को उसके शमशान घाट पर पहुंचा नहीं पाते तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। इतनी भयंकर बीमारी उस समय ये महामारी मृगी की फैली हुई थी। कोई एक दिन ऐसा रहा फिर दावा हुकुम से सात शब्द दुदला भया रहे विचार करने। कुछ दिनों तक महामारी का प्रकोप रहा।
पर ब्रह्म परमात्मा राज जी महाराज की आज्ञा से प्रभावहीन हो गई वह महामारी। इस घटना के सुंदर साथ के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। वे संसार की असारता पर विचार करने लगे। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खाने रहे रामनगर एक बहरागी, इनकी तुम करियो पहचाने। इसी समय बादशाह औरंगजेब ने अपने सेनापति पुरदल खान को आज्ञा देकर कहा कि रामनगर में कोई बैरागी रहता है, उसके आप समाचार लो कि ये कैसा बैरागी है, ये कौन है, कहाँ से आए है, इनका मतलब है कौन है। इन सुने हुक्म के फिदर को भेजा ऊपर मोमिने, ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका विचार क्या है, इनका तात्पर्य क्या है। यह सुनकर पुरदल खां साथियों के साथ जांच पड़ताल करने के लिए शेख बिदर को आज्ञा देकर भेजा गया। आया अहदी होए के करता बड़ा शोरे, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोरे। अहदी प्रतिनिधि के रूप में बादशाह का संदेश लेकर शेख खिदर बड़ा शोर करता हुआ आया। गला से ही पुकार कर उसने रामनगर के राजा को धमकी दी, मैं आया फकीरों पर पकड़ दे हूँ मेरे साथ है, ना तो मुहिम तुम ऊपर ये चले मेरे साथ है। शेख बिदर ने राजा से कहा, रामनगर के राजा से शेख बिदर ने कहा कि आपके गांव में जो सन्यासी आए हैं उनको मैं लेने के लिए आया हूँ, इनको पकड़ा करके मेरे हाथ में दे दीजिए और मेरे साथ इनको भेज दो। हुक्म पास आके हम आए तुम पर, जो ढील करो इन बात में तो हो गुनाह तुम पर। हम बादशाह औरंगजेब के हुक्म में नहीं आदेश से यहाँ पर आए हैं और मेरे इस कार्य में यदि आप ढील करेंगे, सन्यासियों को पकड़ के नहीं देंगे तो ये गुनाह तुमको भी भोगना पड़ेगा। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाले। वह बात सुनकर राजा ने कोतवाल को भेजा कि आप स्वामी कृष्णदास जी से कहो कि हमारी ऐसी दशा हो गई है, आप हमारी व्यवस्था से परिचित ही हैं, 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए ठोरे और फिर के तुम आइयो बैठियो अपने ठोरे। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप कृष्णदास से ये कहना जा करके कि आप 2-4 दिन यहाँ पर रहो, थोड़े दिनों के लिए आप चले जाइए, फिर ये समय जब टल जाए तो आप पुनः यहाँ पर आ जाएं। पर पातशाही दबदबा सह न सके हम, एक लाठी आवे उनकी सो फेर न सके हुक्म। क्योंकि इस समय बादशाह औरंगजेब का आतंक यानी दबदबा है, मैं उसके दबदबा को सहन नहीं कर सकता। उनकी एक भी लाठी यानी धमकी भरा निर्देश यहाँ आए तो हम उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकते हैं। ताको श्री जी साहिब जी ने झुक के दिया जवाब, हम ना डरे बादशाह से आवे क्यों ना सिताबो। कोतवाल को विनम्रता पूर्वक स्वामी लालदास जी ने उत्तर दिया, हम बादशाह से नहीं डरते, उन लोगों को पकड़ने के लिए वह सिर की क्यों नहीं आ जाते, हम लोगों को पकड़े आकर के। हम तो राह देखत हैं, क्यों ये करे बुलावे है, हम बैठी रहो घर अपने जिन उपराला करो तुम। हम तो बादशाह के आने की राह देख रहे हैं, हम जो सोचते हैं कि वह किसी तरह से हमें अपने पास बुला ले। आप राजा से कह दीजिए कि आप लोग अपने घर में निश्चिंत होकर के बैठें, हमारा पक्ष लेकर हमारी सहायता भी न करें, बेफिक्र होकर के आप अपनी चिंता करें। तब कोतवाल जाए के करी राजा सोहरज, बैरागी तो यो कहें हम ना डरें इन गरज। तब कोतवाल ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज मैं क्या कहूँ, ये बैरागी कहते हैं कि हमें औरंगजेब के द्वारा पकड़े जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं है, हम औरंगजेब से कतई नहीं डरते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो मेरे को पकड़ के ले जाए और मैं औरंगजेब के पास पहुँचूँ, आपने दे उनको हम समझेंगे उनसे, तो हमारी उपरा लेना रहियो मदद में।
उसने कहा कि उनको मेरे पास पकड़ने के लिए आने दीजिए, हम उनको समझ लेंगे, तो हमारे लिए किसी प्रकार की मेरी मदद नहीं करना। तब राजा ने फिर पठवाया, तुम जाए करो यो करे, हम तुम सो कहते हैं अर्ज दूसरी बेरे। तब रामनगर के राजा ने पुनः कोतवाल को भेजा, भैया जाओ आप उनसे कहो कि थोड़े दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए, हम तुमसे ये कहते हैं, ये मेरी दूसरी बार प्रार्थना अर्ज विनती सुन लीजिए। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डराते, पकड़ ले जाएं तुमको तो तसरा से हमारी जाते, क्योंकि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए इसीलिए डरते हैं। यदि आप हमारे सनातन धर्म में होते हुए यदि मेरे सामने वो पकड़ ले जाएंगे तो ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। तुम 10-20 कोस छिपके बैठो हो जाए, फिर के इते अयो हम लेंगे तुम्हें बुलाए। तुम अभी थोड़े दिनों का समय टाल दीजिए, चले जाइए और यहाँ से 10-20 कोस पर जाकर के ठहर जाइए और छिपके रहना। उसके पश्चात फिर तुम यहाँ पर आना और अर्थात मैं स्वयं ही आपको बुला लूँगा। फिर के कोतवाल ने आय के करी अरज, राजाओं कहते हैं अपने स्वार्थ गरज। पुनः कोतवाल जब आया और मामदी प्राणनाथ जी से चरणों में पढ़ करके प्रार्थना करते हैं, ये राजा की आज्ञा, राजा की गर्ज है, प्रार्थना आपको भेजी है कि आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए। तब जवाब दिया श्री जी ने, तुम कछु ना करो फिक्रे, हम समझ लेंगे इनको आपने दे हमारी नजरे। तब मामदी प्राणनाथ जी ने उत्तर दिया, तुम किसी बात की फिक्र ना करो, आप उनको हमारे सन्मुख आने दीजिए, मेरे पास आने दीजिए, मैं उनको स्वयं ही निमट लेंगे। कछु ना चले है इनका जोरा हम ऊपर, देखत ही गल जाएंगे बानी सुनते पटतंतर। उन लोगों का दुस्साहस कि हम पर तनिक भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसे अवज्ञाकारी लोग हमारी चर्चा सुनकर बाड़ी के रहस्यों को समझकर स्वयं ही नम्र बनकर हमारे साथ हो जाएंगे। जिन तुम अपने दिल में लियो दगदगा कोई, ये आसान होएगा आज्ञा से धीर होए। मामदी प्राणनाथ जी ने कहा कि राजा से आप जाकर के कह दो कि आप अपने मन में किसी प्रकार का भय डर मेरे कारण ना लाएं। परब्रह्म परमात्मा आज्ञा से हमें पकड़ने के लिए आने वाले बादशाह या उसके सेवक स्वयं ही परास्त होकर हो जाएंगे, यह कार्य सहज ही हो जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कई भी थके, राजा सुने अचरज बजा इन्हें कछु ना बह सके। कोतवाल बापर राजा के पास पहुंचा और मामदी प्राणनाथ जी की संपूर्ण वृत्तांत राजा को कोतवाल ने सुना दिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि बादशाह औरंगजेब कितना कट्टर है और इन साधुओं को कतई भय नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। जाएं सुख सराय तुम कहो, क्यों डरत नहीं तुम, पातशाही लोकन से पीछे क्या करेंगे हम। तब राजा ने सुवंश सराय को भेजकर पूछवाया, आप बादशाह के दबदबे से डरते क्यों नहीं? जब वे लोग पकड़कर ले जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में बड़ी हो हुई बदनामी सुने काने। जब आपको पकड़ के सुल्तान के पास ले जाएंगे तो हमारे दिल में बड़े कष्ट होगा और साथ में मेरी बदनामी होगी कि इन्होंने संतों की भी रक्षा, सन्यासियों की भी रक्षा नहीं कर पाई। सुवंशराय सुने आइया कई श्री जी साहिब जी शोभा थे, राजा जो कहलाई थी ताकि करी विख्यात। सुवंशराय ने राजा का आदेश पाकर मामदी प्राणनाथ जी के चरणों तले आता और प्रार्थना करता है और राजा ने पुनः कहा कि आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ से चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जिन डरो मन में अपना बल दिखाइया, करें चर्चा उनसे,
तो सुवंश राय से भी महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब राजा से कहो जा करके आप भयभीत ना हो। अपनी आत्मिक शक्ति का बल दिखाते हुए कहा हम बादशाह के संदेश लाने वाले से चर्चा करेंगे, वे लोग हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकेंगे। उन जाए कही राजा सो कहो को कहो तुम, बिना मारे अपनी सब डरे बताया हम। सुवंश राय ने लौटकर पुनः राजा से कहा आप स्वामी बार बार उनको कह रहे हैं, उन्हें सब प्रकार से भय दिखाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। अब वह स्वयं प्रताड़ित होने के अतिरिक्त किसी से डरने वाले नहीं हैं। जहां लगे अपना कहना सो कह के चुके सब, अब इनके दिल पे जो आवे सो करेंगे तब। हमारा जो कर्तव्य था वो मैंने बार बार उनको कह के सुनाया, अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ। अब इनके दिल में आवे वो करें, इसमें हमारा कोई भी बस नहीं है। यूँ करते दिन दूसरे शेख किधर पहुँचे हिदाये, मुलाकात राजा सो करी पहले यही बताए। ऐसा करते दूसरे दिन शेख बिदर भागता हुआ आया और राजा से मिलकर उसने कहा पहले हम यहाँ आने का कारण बतलाते हैं। हम आए थे काम को पकड़ दे बैरागी तुम, हजूर में ले जाएंगे हमको ये हुक्म। हम आपके राज्य में ठहरे हुए साधुओं को पकड़ने के लिए आपके पास आए हैं, आप उन्हें पकड़कर हमारे हवाले कर दीजिए, हम उन्हें बादशाह के सम्मुख ले जाएंगे, ऐसी बादशाह की हमें आज्ञा मिली है। जो तुम इनकी रक्षा करो तो मैं मोयम तुम पर, कह तो इनको पकड़ दो ना तो बांधो कमरे। यदि तुम उनकी रक्षा करोगे तो मैं तुम पर आक्रमण कर दूंगा, या तो इनको पकड़ करके दे दीजिए या आप युद्ध के लिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। तब राजा बोलिया हम सो कछु ना काम, तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठामो। तब राजा ने कहा आपका हमसे कोई काम नहीं है, आप स्वयं जाइए और बैरागियों को पकड़कर आप ले जाइए, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुकुम, सोम चढ़े हासिर पर ले जाओ बैरागी तुम। आप जो हमारे पास आए हो सुल्तान का आदेश लेकर, वो आप हमने आपका आदेश माना और मैं आपसे कह रहा हूँ आप बैरागियों को पकड़ करके ले जाएं। वहाँ से फिर उठ के आए उतरे हवेली में, भिखारी दास दीवान बात करी उनसे। शेख बिदर राजा के पास से उठकर हवेली में आया और वहाँ वे लोग ठहरे थे, वहीं उसने दीवान भिखारी दास जी से संतों को पकड़ने के संबंध में विचार किया। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हैं हम। तब भिखारी दास ने कहा पहले हमें पठाओ तुम। शेख बिदर बोला अब हमें इन्हें पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे पकड़ा जाए। तब भिखारी दास ने कहा आप पहले हमें वहाँ भेजें, खबर ले हम उनकी क्या है उनकी बातें, बाकब उनके होए के पकड़ लेंगे जी जाते हैं। उन संतों की पूरी जानकारी खबर ले आए, उनका मंतव्य क्या है, उनकी सामर्थ से परिचित है, बाकी होकर उन्हें ढंग से हम आराम से पकड़ लेंगे। भिखारी दास विदा होए के आए हादी कदमों लाख सीधा किया, हम आए ऊपर तुम। वहाँ से प्रस्थान करके भिखारी दास स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में आए, चरणों में प्रणाम करके कहा हम आपके प्रतिकूल होकर आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है। आया पातशाही फुरमान, हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाएंगे खास सुल्तान। हम आपका क्या विचार है। राजा के पास से आपके विरुद्ध बादशाह का आदेश फरमान लाया, हम आपको पकड़ने आए हैं, आपको हम बादशाह के पास ले जाएंगे। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाहा जो हमको ले याद करे, कोई हमको पहुँचाए। तब हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा हम तो यही चाहते हैं कि किसी प्रकार औरंगजेब हमको याद करे और वह कोई पकड़ कर हमें वहाँ पर पहुँचा दे। तुम तो ले हमारी खबर
बाकागे हो हकीकत है, सुना है चर्चा तुमको, सब समझो तुम ये थे। आप हमारी अच्छी तरह जानकारी लीजिए, हमारी वास्तविकता की परिचित वाकिफ हो जाइए। हम आपको चर्चा सुनाएंगे, आप हमारे पास बैठकर वास्तविक स्थिति को समझ लीजिए। कई हकीकतें उनको बात मूल की सब सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए तब महामती प्राणनाथ जी की उत्पत्ति से लेकर आज तक सभी यथार्थ भिखारी दास को बताया। कुरान और भागवत ग्रंथों के प्रश्न ज्ञान के प्रश्नों का मिलाकर पूरा लिख दिया, दिखा दिया। जवाब करो तुम इनका, जो तुम समझो हो जाए, ना तो भरो हम पे, सब देखें बताए। महामती प्राणनाथ जी ने भिखारी दास से कहा, यदि आपकी समझ में आ जाए तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दें, अन्यथा हम बताएंगे कि आप ध्यान से श्रवण करें। तब भिखारी दास ने कहा, हमें समझाओ तुम, हम तो ले आई, हम तुम्हारे कदम न छोड़े हैं हम। तब भिखारी दास ने कहा कि आप ही हमें समझाने की कृपा करें। आपके दिव्य दर्शन पाकर हमें आपके ज्ञान के प्रति विश्वास हो गया। अब हम आपके चरणों का सहारा नहीं छोड़ेंगे। 3 रात और 3 दिन कया तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए। 3 दिन और 3 रात तक महामती प्राणनाथ जी ने भिखारी दास को श्रीमद् भागवत के छिपे हुए रहस्य और कुरान शरीफ का छिपा हुआ पूरे प्रश्नों के उत्तर स्पष्टीकरण करके बता दिए। विरोध सारा भान के बताया एक दीन, मारा एक शैतान को तबई लाया का ईमान। सारे विश्व के विरोध को उन्होंने, सब धर्मों के जितने पंथों का धर्मों का विरोध सब नष्ट करके पुनः एक ईश्वर साधना, एक परमात्मा की भक्ति का उपदेश दिया। और उस समय भिखारी दास को विश्वास हो गया, यकीन हो गया। तब से एक खिदर से पे कई हकीकतें सब मैं देखा आदि जमाने का। शेख खिदर पूछा तब भिखारी दास शेख खिदर के पास गया और वास्तविक स्थिति से उसे अवगत कराते हुए कहा, हमने जो आखिरी जमाने के हादी साहिब आखरुल जमा के रूप में उन्हें परख लिया। अब तब शेख खिदर ने पूछा, ये कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर वही पहचाने, सो मेरे आगे कहो हादी आपने के निशाने। आप ये कैसी बात करती है? किसने कहा? शेख खिदर ने। और आपको उनके इस स्वरूप की पहचान कैसे हुई, यह आप मेरे समक्ष स्पष्ट रूप में प्रकट करें। हादी आखरुल जमा के प्रकट होने के लक्षण बताएं। तब सवाल करिए कुरान के और भागवत के ही प्रश्न है, हमको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन। तब भिखारी दास ने शेख खिदर के सामने कुछ शरीफ और कुरान शरीफ, तब भिखारी दास ने शेख खिदर से के सामने कुरान शरीफ के और श्रीमद् भागवत के सारे प्रश्नों को रखकर स्वयं ही उनका समाधान कर दिया। ज्ञान प्रदान कर उनकी शंकाओं को दूर करके प्रकाशित कर दिया। 7 निशान कयामत के करी तिनकी चर्चा जोर, एक दाब तले अरज और दिखाया दजाल का सूर। कयामत आत्म जागृति के समय प्रकट होने वाले 7 संकेतों की व्याख्या जो कुरान शरीफ में लिखे हैं, भिखारी दास ने शेख खिदर को भली प्रकार समझा दिया। उन्हें दाबतुल अर्ज और दज्जाल के उपद्रव के संबंध में भी बताया। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत असराफ पीले सूर फूंकिया, सब बताए दिए थे। याजूज माजूज दिन रात यानी काल का चक्र अर्थ बताया। ईसा रूह अल्लाह स्वरूप सतगुरु देवचंद जी महाराज के प्रकट होने एवं उनके स्वरूप की पहचान कराई। किस प्रकार इसराफील फरिश्ता अक्षर की बुद्धि के द्वारा तारतम ज्ञान का सूर फूंका जा रहा है और यहाँ सब कुछ विधिवत बतला दिया। सूरज उगा मगर हवे जाहिर हुए इमाम,
सूरज हो क्या मगरब जाहिर हुए माम, ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम, मोहम्मद बताए दिए तमाम। सूरज हो गया मगरब जाहिर हुआ इमाम, सूरज हो गया मगरब जाहिर हुआ इमाम, ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम, मोहम्मद बताए दिए तमाम। पश्चिम में बिना रोशनी के सूर्य उदय हुआ, यह निशान है कुरान शरीफ में। सरा का ज्ञान प्रकट हुआ। इमाम मेहंदी स्वरूप श्री जी का अवतरण हो चुका है, यानी मोहम्मदी प्राणनाथ जी का। इस प्रकार अनेकों रहस्यों का स्पष्टीकरण करके भिखारी दास ने शेख खिदर को बोध करा दिया। हुआ एक दिन सब में बानी सारी सके, रहा रसातल मुस्तकीम दिखाई मार पते हके। उन्होंने बताया कि स्वामी प्राणनाथ जी ने विभिन्न संप्रदायों में तारतम्य ज्ञान के द्वारा सिद्धांतों की एक रूपता बताकर सर्वधर्म एक धर्म स्थापित कर दिया। वह धर्म कौन है? निजानंद श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। परमात्मा की पहचान कर पाने का सरल और सीधा मार्ग प्रेम लक्षणा भक्ति बताई। परब्रह्म परमात्मा की पहचान कर मार्फत का ज्ञान करा दिया। हकीकत मार्फत खोल दिए सब द्वारे, तब से की शुद्ध गई करने लगा विचारे। हकीकत यथार्थ ज्ञान और मार्फत है परमात्मा की पूर्ण पहचान के सभी रहस्यों का जब भिखारी दास ने समझा दिया, तब शेख खिदर को अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। वह विचार मग्न हो गया। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संगे, तिन साइधी शब्दई भागा दज्जा लिखा जंग। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भिखारी दास के साथ ही थे। उन दोनों ने भिखारी दास के कथन का समर्थन किया। तब शेख खिदर के अंदर व्याप्त दज्जाल की आसुरी प्रवृत्ति का संघर्ष स्वात्ता ही समाप्त हो गया। तुम चलो तही करावे हम दीदार, देखो हकीकत इनकी तो पाओ परवरे दिगार। भिखारी दास ने शेख खिदर से कहा कि आप मेरे साथ चलिए तो हम तुम्हें इमाम मेहंदी स्वरूप निष्कलंक विजयाभिनंदन मोहम्मदी प्राणनाथ जी की पहचान कराए। इन बातों को प्रत्यक्ष देख लीजिए, हम आपको उनके दर्शन कराएं। यदि आप उनके ज्ञान की वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे तो आप उनके स्वरूप में पालनहार परमात्मा के दर्शन अवश्य पालेंगे। शेख वैसे ये उठिया असवारी करी तैयार, आगे से खबर करी हम आवत करन दीदार। शेख खिदर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने सवारी तैयार करी और मोहम्मदी प्राणनाथ जी के पास समाचार भेज दिया कि मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। शेख आए के पहुंचिया ले भीर आपने, शेख दीदार कदमों लगा पाए अपनी पत्नी। शेख खिदर अपने साथियों की पूरी फौज लेकर स्वामी प्राणनाथ जी के पास आ पहुंचा। उसने मोहम्मदी प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और वहीं उनको अपने मूल घर परमधाम के संबंधी मिल गए। होने लगी चर्चा
क़यामत का मजकूर संत ने सुनी तिन्ने सब दिया के हजूर। इनके साथ क़यामत के प्रश्न को लेकर चर्चा होने लगी। क़यामत की व्याख्या और सनंद सुनकर शेख खिदर ने श्री जी के हक नूर ज्योति को प्रत्यक्ष देखा। इन्हें समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहत मुसलमान बेधड़े तीनों किया तिजोर। इसी समय दज्जाल ने बेधड़े के मुसलमानों के अंदर बैठकर व्यर्थ में झंझट उपस्थित कर दिया। वे लोग बड़े जोर से मोहम्मदी प्राणनाथ जी की निंदा करने लगे। उन्होंने जाना से के पुकारता आया पकड़ने को, तो हम जावे मदते हुए काम दीन के मुँह। उन्होंने समझा कि शेख खिदर फौज लेकर बैरागियों को पकड़ने के लिए जा रहा है, हमें सहायता के लिए जाना चाहिए, इससे इस्लाम धर्म की सेवा का सवाब प्राप्त होगा। वहाँ कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद ये हिंदुओं की रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। स्वामी जी के समीप वहाँ कुरान शरीफ रहल पर रखी थी। उसको देखकर मुसलमान का अगुआ विवाद करने लगा। उसने कहा हिंदुओं को कुरान पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, औचित्य ही नहीं है, मोहम्मद साहब की चर्चा आप क्यों करते हो। तब से को गुस्सा आया, चढ़ाए ने उठा दे मुद्रा के देव धक्के इनको करने लगा हरकतें हके। ऐसी बात सुनकर शेख खिदर को क्रोध आ गया। यह बोला ऐसे मुर्दार हैं, मृत पाए लोगों को धक्का दे करके इनको बेइज्जती करके यहाँ से भगा दो। कहाँ शेख खिदर मोहम्मदी प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए आया था, आज उन्हें सब मुसलमानों को इस प्रकार भगा दिया और उनको समझाया सच्चाई की राह में यह तुम बुरा काम क्यों करने आए हो। सबों ने दई लानते उठाया मजलिस से, श्यामों ले उठिया बैठा दज्जाल पे। उपस्थित साथियों उन्होंने धिक्कार और सभा से उठा दिया। तब वे लोग उनके दिल में दज्जाल बैठा था सर्वांधा होकर के मोकाला करके सभी मुस्लिम भाग गए। किसने भगवाया? शेख खिदर ने। शेख सब साथ सो ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। शेख खिदर अपने सभी साथियों सहित मोहम्मदी प्राणनाथ जी द्वारा प्रतिपादित हकीकी दीन इस्लाम निजानंद धर्म में समर्पित हो गया। मोहम्मदी प्राणनाथ जी के स्वरूप में इमाम मेहदी की पहचान कर शेख खिदर अपने स्थान वापस आ गया। दिन दूसरे गया, राजा की शोभत है और हे पते हे राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे थे। दूसरे दिन शेख खिदर रामनगर के राजा के पास गया और कहा हे राजा खेद है, बड़ा दुख की बात है कि ऐसा संत साक्षात परमात्मा स्वरूप मोहम्मदी प्राणनाथ जी यहाँ पर हैं और आपके राज्य में ऐसे बलशाली आत्मशक्ति संपन्न साक्षात परमात्मा रहती है। तुमको इनके दीदार को गया नहीं कब, तो मैं तुमको क्या कहूँ, तुझे पहचानना भाई लो अब। आप उनके दर्शन करने आज तक भी नहीं गए, तब तो आपको इस संबंध में क्या कहूँ। आपको आज तक उनके स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। तब राजा बोलिया अबई तुम करते पुकारे, भली भई तुम ही फेरे, तुम ही करने लगे करारे। तब राजा ने शेख से कहा कि कुछ समय पहले तो आप ही इनको पकड़ने के लिए चिल्लाते थे, बार बार मेरे को आज्ञा देते थे कि आप बैरागियों को पकड़ के लाओ। मैंने बार बार कोतवाल को भेजा। अब अच्छा हुआ कि आप ही की भावना परिवर्तित हो गई और आप उन पर विश्वास लेकर आए और आप उनके ज्ञान से संतुष्ट हो गए। तब से कि बोलिया हमें न कछु खबर है, हम भेजे आए उनके इन काम में ऊपर। तब शेख खिदर ने कहा हम उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, बादशाह ने मेरे को भेजे हुए आए थे, उनको पकड़ कर ले जाने का काम हमें सौंपा गया था। जब हम देखा हादिये को
ये तय की के बरह के हमको भई पहचाने हमारी भानी सके। अब हम बादशाह के हुक्म से जब यहाँ पर आया तो मैंने सदगुरु के रूप में इमाम मेहदी के दिव्य दर्शन किए। निश्चित हमें ये पहचान हो गई कि ये कुछ भी चर्चा करते हैं वह अंतिम सत्य, हमारी सभी शंकाएं दूर हो गई। वो साक्षात इमाम मेहदी और हिंदुओं के अनुसार निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी हैं। अब हम उनके गुलाम हैं, जो हमको ये फरमाए सो सब हमें करना, दे पैगाम पहुँचाए। अब तो हम उन सदगुरु के दास बन गए हैं, वे जो कुछ भी आज्ञा देंगे हमें वही करना है। हम इमाम मेहदी के प्रकट होने का संदेश बादशाह तक पहुंचा देंगे। तब लोगों ने कहा राजा को सुखों ने ये इनके पास भर की सो हाथ रहे मोमे ने। राजा के मित्रों एवं सेवकों ने उनसे कहा इन बैरागी महाराज के पास कोई तांत्रिक यानी शक्ति है जो इनके शिष्य मोमिनों के हाथ में रहती है। जो कोई जात है सिर पर डारते है तिनके सोई उनका होते है। तुम समझ जाइयो सोहबत में। जो कोई भी इनके पास जाता है उसके सिर पर वह भभूत जादुई भस्म डाल देते हैं, यही और वह उनका हो जाता है। आप उनके पास में सोच विचार कर जाना। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना इन्हें सोहबते। सुंदर साथ जी, हम जब एक दिल में आए और सब देवी देवताओं की पूजा छोड़ करके जब परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए तो लोगों ने थाने में कहा कि वो तो सारे धर्मों की निंदा करता है, उसका कोई नया धर्म है। तो पुलिस भी दरोगा इत्यादि हमें पकड़ने के लिए आए, और जब पकड़ने के लिए आए तो मैंने कहा भैया चलो। तो कहा कि आप करते क्या हैं? मैंने कहा मैं एक अक्षरातीत परमात्मा कृष्ण की भक्ति करता हूँ। और अंत में जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो मेरे शिष्य हो गई। आज एक दिल थाने के लगभग 4 से 10 शिष्य हमको जो पकड़ने आते थे वो शिष्य हो गए। और आज वो तारतम बाणी को पढ़ करके कितने लोगों की जागनी करते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए आप सत्य के पथ पर चलते रहेंगे। निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी की पहचान कर लेंगे तो संसार में कोई भी दुख देने वाला पैदा नहीं हुआ। और मैं आपको बता नहीं सकता, 14 बार इस मंदिर पर अटैक किया, लेकिन बाद में जहाँ के तहाँ रह गए। यहाँ एक धर्म की स्थापना होगी, यहाँ महामती प्राणनाथ जी के पूरे कृपा से एक स्थान बन गया। और आज परमानंद धाम की जन जन तक आवाज पहुँच रही। सुंदर साथ जी, ये मेरे दिल की बात मैं कह रहा हूँ। कितने दरोगों को पकड़ने के लिए भेजा होगा कि जाओ, सब देवताओं की निंदा करता है, किसी को मानता नहीं है, एक परमात्मा की भक्ति करता है, कौन सा नया धर्म है? ये हमने अपने जीवन में झेला सुंदर साथ जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। उस समय जब ये प्राणनाथ जी की वाणी याद करते सुंदर साथ जी, हृदय में आंसू आ जाते हैं। और ऐसे काफर निष्कपटी जो कपटी लोग हैं, इनको वो दुख होगा, परमात्मा स्वयं इनको रास्ता से उतार देते। बोलो सदगुरु महाराज की। जो कोई जाते हैं सिर पर डारत तिनके सोई इनका होते हैं। तुम समझ जाइयो सोहबत में। जो कोई भी इनके पास जाता है उनके सिर पर वे जादुई भस्म डाल देते हैं, वही इनका हो जाता है। आप उनके पास में सोच विचार कर जाना। यहाँ भी यही बात है कि उनके पास जाओ, जन क्या मंत्र फूंक देता है उसी का हो जाता है। लेकिन महामती प्राणनाथ जी का तारतम ज्ञान ऐसा है प्यारे प्रेमियों, अभी तक में आपने पढ़ा है जो खिन रेवे खुन में हंसे खिन में बावे गीत, अष्ट पैर झीनी रहे ब्रह्म षष्ठ की रीत। जो परमात्मा का सच्चा अक्षरातीत का प्राणनाथ जी का प्यारा होगा तो निष्कपट भाव से सदचरित्र होकर के परमात्मा की भक्ति करता होगा, संसार की कोई भी हस्ती उसको मिटाने में सक्षम नहीं है। प्यारे प्रेमियों, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं।
राजा कहे मैं आऊँगा, बैठे ना सोहबते, दूर से दीदार करूँगा, वास्ते शेख बिदरे के ये थे। तब रामनगर के राजा ने कहा कि मैं जाऊँगा, परंतु पास में सोहबत में नहीं बैठूँगा, दूर से ही दर्शन कर लूँगा और यह देखकर मुझे शेख के लिए क्या करना है। दिन दूसरे राजा ने नौता किया, सबने बाग में आए के दीदार किया मोमिन ने। दूसरे दिन रामनगर के राजा ने श्री जी की सेवा में प्रीत भोज का निमंत्रण भेज दिया। सुंदर साथ सहित महामती प्राणनाथ जी को भोजन कराया और स्वयं बाग में आकर प्राणनाथ जी एवं उनके साथी सुंदर साथ दर्शन करने के लिए आए। हादी के सन्मुख खड़ा रान बैठा जी, दिल में दे सती इनको जिन्हें अपने करे ये। रामनगर का राजा स्वामी जी के सन्मुख आकर खड़ा रहा, परंतु बैठा नहीं। उसके मन में यही भय था कि कहीं वे उनको अपना न बना लें, इनके ऊपर हमारे सिर पर कोई भभूति न डाल दी जाए। वो ऐसे ही फिरया, सुनी नी चर्चा काने, बिना अंकुर ही क्या करें, कर ना सकिया पहचाने। वह दूर से ही श्री जी का दर्शन कर उसी स्थिति में लौट गया। ना तो अपने कानों से चर्चा सुनी और ना ही स्वामी जी के दिव्य स्वरूप की पहचान कर पाया। बिना धाम के अंकुर के वह कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर से के बिदरे मांगिया, हमको करो हुक्म, तैसा हम हजूर में लिखा करें बाब तुम। शेख बिदर ने श्री जी के आदेश की मांग करते हुए, स्वामी जी आप हमको जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही समाचार हम आपके में लिखकर बादशाह को भेज दें। तब कहा हादी ने, तुमको क्या कहें हम, जैसा तुम्हारी अकलें देखा होवे हमें तुम। तब महामती प्राणनाथ जी ने राजा से कहा, आपको इस विषय में मैं क्या आदेश दूं? आपने हमारे संबंध में आज जो कुछ भी देखा हो वैसा ही अपनी बुद्धि के अनुसार लिख करके हमारे लिए और राजा के पास भेज दीजिए, सुल्तान औरंगजेब के पास। ऐसा तुम लिखा करो, पहुँचाओ खुर्दल खाने, वह भेजे सुल्तान को हो अंकुरें पहचाने। वैसा ही समाचार लिखकर खुर्दल खान के पास पहुँचा दें और वह स्वयं ही बादशाह के पास हमारी जानकारी प्रेषित कर देगा। बादशाह औरंगजेब यदि परमधाम का मूल अंकुर होगा तो वह अवश्य हमको पहचान लेगा। के तक दिन सेक रहा, लिख भेजी पहचाने, केतक लोग सेक के रह गए जिनको जोर ईमाने। कई दिनों तक शेख खिदर श्री जी के संग में रहा। उसने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए श्री जी के संबंध में यथार्थ ब्यौरा लिखकर भेज दिया। शेख खिदर के वो साथी जिनका श्री जी दृढ़ विश्वास हो गया था, सुंदर साथ के समुदाय में ही रह गए। भिखारी दास शेख पहुँचाए के फेर आए कदमों, कबीला अपना ले आया सब सौंपा हाथी को। शेख खिदर को भेजकर भिखारी दास वापस श्री जी के चरणों में आ गया। वह अपने परिवार को भी सुंदर सा समुदाय में ले आए और सबको महामती प्राणनाथ जी के चरणों में सौंप दिया। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। फिर ऐदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से, तिन्होंने सुनी बातें बादशाह लोग के। गुलाम मोहम्मद पुनः बादशाह का प्रतिनिधि बनकर धमोनी से दौड़ता हुआ श्री जी के पास आया। लोभ के वशीभूत होकर के स्वामी जी की बातों को उसने सुना था। खेस खुर्दल खान का पुकार किया उससे, राजा से आए कहो बैरागी पकड़ दे हो हमें। गुलाम मोहम्मद खुर्दल खान के परिवार का उसका विशेष व्यक्ति खास था। उसने खुर्दल खान की ओर से रामनगर के राजा के कड़े शब्दों में पुकार कहा, आप बैरागियों को पकड़कर हमसे जिम्मे कर दीजिए। तब राजा डारियाँ इन पर दबा पातशाही, इन्हों हम अपने गांव क्यों रखें बदी बदकारों बताई। तब राजा ने भयभीत होकर विचार किया, इन साधुओं के ऊपर औरंगजेब बादशाह का आतंक यानी दबदबा है।
अतएव हम अपने नगर में ऐसे लोगों को क्यों रहने दें। इस पर उसके कर्मचारी और बुराई करने वाले निंदक लोगों ने राजा के सन्मुख श्री जी की निंदा की। तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने, तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके हैं खरखसे। राजा ने प्रतिनिधि भेजकर महामती प्राणनाथ जी से कहा, आप हमारे प्रदेश से अन्यत्र चले जाएं, हम आपके कारण बादशाह के आतंक को सहन नहीं कर सकते। ऐसी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहाँ से उठ चले जिमी देखी जहर। राजा की भयभीत और आंखों में संकट अत्याचार की भावनाओं को देखकर महामती श्री प्राणनाथ जी ने रामनगर से प्रस्थान किया और वह स्थान उन्हें विष के समान अहित कर अप्रिय लगने लगा। संवत 1739 मास अगन सुदी 10 में चले रामनगर से फिर आए 14 से घड़ी में। संवत 1739 1682 ईस्वी में अगैन सुदी जी 10वीं के दिन श्री जी रामनगर से प्रस्थान कर चतुर्दशी तिथि को सुंदर सा समुदाय को लेकर गढ़ा आए। जब उतारे आए बाग में ऐदी पहुंचाया धाये, सूत हो गया रामनगर 5 सवार अपने पहुंचाए। महामती प्राणनाथ जी ने रामनगर से चलकर एक बाग में ठहरे। सभी बादशाह को ऐदी उत्तराधिकारी दौड़ता है। वह तो रामनगर चला गया, किंतु अपने अपने 5 अश्रोही सैनिकों को श्री जी के पास भेजा। तिनके रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण। 300 बातें होने लगी, लड़े 4 पैर मुंह में। उन समय बाग में पहुंचकर संतों को रोक लिया। तभी देवकरण दीवान देवकरण वहां पर आकर पहुंच गए। उनकी चर्चा सुनी और 4 पैर तक साथी भाई उन लोगों से जूझते रहे। सुनते हादी ने कही, सुनते हुए जेरे, दिन उगते पहले भागे, बड़ी हुई हमें खेरे। स्वामी जी ने संदन सुनाते हुए उनकी चर्चा की तो परास्त हो गए। सूर्योदय से पूर्व ही वे लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि इसी में हमारी कुशल और खैर है। स्वामी जी ने सन्ने आदि ने कही, सुनते हुए जहरे खैरे जेरे, दिन उगते पहले भागे, बड़ी हुई हमें खैरे। महामती प्राणनाथ जी की पहाड़ी और चर्चा सुन करके वह बड़े मन में मलिनता हुई, डर गई और प्रातः नहीं हुआ सूर्योदय से पहले ही भाग गए। हादी तहाँ से चल के गड़े पहुँचे धाये, वहाँ भगवंत राय के बैठा हाकिम होताए। महामती प्राणनाथ जी साथियों सहित बाग से चलकर गढ़ा पहुँची। वहाँ भगवंत राय का हाकिम नामक उसका पुत्र रहता था। उन्हें दिल में है यो लिया, लूट ले फकीरन, यही हराम खोरी के लोगों आए कहे सुखने। उसने फकीर बैरागियों को लूट लेने का निश्चय किया। ऐसे कृतज्ञतापूर्ण हराम खोरों के विचार अपने लोगों में उसने प्रकट किए। यह सुनी गंगाराम वाजपेयी वहाँ था उनका आसन, आया था 2 बार 2 दीदार को, जाए सनमंद आपने। इस बात को गंगाराम वाजपेयी जी ने सुना। वह वहीं बैठा था। वह 2 बार श्री जी महामती प्राणनाथ जी के दर्शन कर चुका था। उसने अपनी आत्मा का संबंध जान लिया था। तिन जाए बर जहा उनको, क्यों ये करने लगा काम, बैरागियों को लूटते होएगा क्या बदनाम। गंगाराम वाजपेयी ने हाकिम को राय रोकते हुए कहा कि आप ऐसा बुरा कार्य क्यों करेंगे, क्यों बैरागियों को लूटने की इच्छा कर रहे हो। इतना बुरा कार्य करके आप यहाँ सभी की बदनामी होगी। और जो ऐसे नहीं जो कोई लूट ले वो मरे मारेंगे तुम्हें, काहे को भूल के सुकून तुमसे काढ़े हैं दिखाओ हम। और आपको मालूम नहीं उन बैरागियों को लूटना आसान नहीं है। वे अपनी सुरक्षा है तो स्वयं मर जाएंगे और मार डालेंगे। भूल कर भी कभी ऐसा अनुचित विचार मन में नहीं लाना, न ही कभी अपने मुँह से ऐसे अपशब्द निकालना। लागी लानत गड़े को
उस दिन से हुआ खुआरे, सो रोज कयामत लो ठोर न पावे लगारे। उस दिन से गड़ा को फटकार लाने लगी तो वह नष्ट हो गया। कयामत के दिन तक गड़ा का उद्धार नहीं हो सका। मोहम्मद कहें ये साथ जी ये गड़े की ही भी तके कछुक पीछे रही है सो कहो कुमोह के। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हे साथियों, ये आपके सम्मुख गड़ा का वृतांत कुछ बातें शेष हैं, उनको श्री जी की आज्ञा से कहेंगे। गड़ा का वृतांत। गड़े की मंजिल में आया याद रामनगर, तिनकी मजल कहते हो सुनियो साथ खबर। अब गड़ा की बीतक कहते हुए रामनगर की शेष बातें याद आ गई। उसी समय का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर के मेरे प्यारे सुंदर साथ जी सुने। सूरत सिंह ईमान लाया देख के दीदार, शकुमन में ना रही दिखा धनी निर्धारे। मोहम्मदी प्राणनाथ जी के स्वरूप के दर्शन पाकर सूरज सिंह को उनके परमात्मा स्वरूप के प्रति विश्वास हो गया और धामधनी को साक्षात समझकर उनके चरणों में पड़ गया। मन में किसी प्रकार की शंका ना रही। सुनातार तम ने देखी यह के सूरत, ये बात मैं किनसे कहूँ कौन लियावे प्रतीत। उसने मोहम्मदी प्राणनाथ जी से आकर के साक्षात तारतम मंत्र लिया। मोहम्मदी प्राणनाथ जी के स्वरूप को, पूर्व परमात्मा के स्वरूप की पहचान की। अब वह विचार करने लगा क्या मोहम्मदी प्राणनाथ जी के स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप की किनसे ये चर्चा करूं और इस पर कौन विश्वास करेगा। सूरज सिंह ने जब देवकरण को सारा समाचार बताया तो वहाँ से सूरज सिंह देवकरण से कहते कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो दिव्य पुरुष के दर्शन कराएं। वह केतकी नदी के तट पर ठहरते हैं, निश्चित ही वे परमधाम के स्वरूप परमात्मा हैं। सूरज सिंह दीवान देवकरण को मोहम्मदी प्राणनाथ जी के पास ले आए और देवकरण ने उनके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किया। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। उन्होंने मोहम्मदी प्राणनाथ जी की प्रत्येक आज्ञा का शिरोधार्य धारण कर और उनकी आज्ञा का पालन किया। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी सके, मैं महाराजा सो कहूँ ओ ईमान लिया बेसके। देवकरण ने थोड़ी देर मोहम्मदी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी, बल दीवान देवकरण जी ने, और मोहम्मदी पर्चा की चर्चा सुन करके देवकरण ने विचार किया कि ये अब मैं महाराज छत्रसाल जी को बताऊंगा और वो जब सुनेंगे तो निश्चित ही आनंदित होंगे। अब सेवा के साथी कहूँ जो ही रामनगर में मोदी खाने की सेवा दई, सो ही पति राम से। सुंदर साथ जी, अब मैं सेवा करने वाले साथियों का वर्णन करता हूँ। रामनगर में सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी की अत्यधिक सेवा की और मोदी खाना, अनाज एवं अन्य वस्तुओं खाने के भंडार का सेवा कार्य पातीराम मोदी को दिया गया। केशवदास और जयंती हुए शामिल पातीराम के, और जयंती पानी पिलावते साथ की सेवा करिए। उनके साथ सेवादास और जयंती दास ने मोदी खान की सेवा में हाथ बटाया। जयंती दास सुंदर साथ को पानी पिलाने की सेवा करते थे। हाट से सौदा लियावते इन समय गोकुल उदास, कुल अख्तियार खान सामा का था गरीब दास पास। बाजार से सामग्री कहकर लाने का कार्य गोकुलदास जी करते थे और भोजन पकाने की पूरी सेवा का अधिकार रसोईया श्री गरीबदास के पास था। रसोई में खेमदास और गंगा राम और संतदास गोवर्धन पीछे सूरजमल किया कामों। रसोई सेवा तथा भोजन व्यवस्था खेमदास, गंगाराम, संतदास और गोवर्धन भाई किया करते थे, किंतु अंत में सूरजमल भी रसोई की सेवा में हाथ बटाने लगे। इन सबों पर दरोगा रहता था वृंदावन,
लकड़ी जंगल की टहल में रही बड़ारी साथ मोमिन। इन सेवा कार्यों में वृंदावन प्रमुख दरोगा थी। ब्रह्मनिष्ठ वराड़ के सुंदर साथ जंगल से लकड़ी लाने की सेवा में विशेष रूप से रहते थे। गावने में रहते हैं ये जो निर्मल दास तिनसे ती श्यामल रहे भाई मुकुंद दास खास। निर्मल दास जी शैयद वाणी गान में लगे रहते, उनके साथ मुकुंद दास भाई विशेष रूप से सम्मिलित रहते हैं। श्री बाई जी के गावने में रहे संग ये जो गोदावरी बुआ बाई हम गावे सनंद ने जो उतरी। बाड़ी विशेष रूप से राग रागनियों में श्री तेज कुमार बाई जी गाया करती, उनके साथ गोदावरी बाई सम्मिलित रहती हैं। अवतरित सनंद वाणी का गायन हुआ और हमो बाई किया करती हैं। और चौकी दो जिनकी ये गावे पारे आपने निर्मल दास नित्याने हृदय में राज सब में। वाणी गायन करने वाली दो मंडलियां थी, वो अपने अपने निर्धारित समय पर वाणी गायन करती थी। गाने में निपुण निर्मल दास प्रतिदिन अपने मधुर स्वर में वाणी गाकर श्री जी को प्रसन्न रिझाया करती थी। और आरती में रहते हैं लालियो और मुकुंद दास उत्तम दास पखावज में सब श्री निर्मल दास। संध्या आरती लालदास जी और मुकुंदास गाया करते हैं। उत्तम दास पखावज ढोल बजाते हैं। गायन करने वाले सुंदर साथ में निर्मल दास सर्वोपर सिरे से रहते हैं। और बरमारी दाल दास शामिल रहे आरती में तैयार और सेवा अपनी मैंने नए नए करे हैं विचारे। आरती के सेवा कार्य में बनवाली दास जी सबके साथ सम्मिलित होकर तत्पर तैयार रहते हैं। अपने सब कार्यों में नवीन ढंग से सेवा विचार कर संलग्न रहते हैं। खिमाईदा ताल बजावते कन्नड़ गावने में कल्याण कला बजावते ये सेवे आरती समय। खिमाईदा ताली बजाते हैं और कन्नड़ बाई मग्न होकर आरती गायन करते हैं। कल्याण बाई आरती गायन के समय स्वर और ताल की कला का तालमेल बनाते रहते हैं। और साथ सब ठाड़ा रहे छबिलदास बजावे शंख आरती संध्या समय होते हैं करे मगन हो इन शंख। समझदार सुंदर साथ आरती में खड़े छबिलदास बड़ी निपुणता से शंख बजाते हैं। सायकाल के समय जो आरती होती है निर्भय हो खड़े होकर नम्रता पूर्वक सुंदर साथ इसका आनंद लेते हैं। 11 और सब कौशल्या के पदराए घरों राजे सेवा करी भली बांसो पूरे मनोरथ काजे। कौशल्या बाई ने अपने घर प्रीत भोज के 11 उत्सव किए जिसमें महामती प्राणनाथ जी को बुलाकर अपनी भली प्रकार सेवा की। स्वामी जी ने उनकी मनोकामना को पूरा किया। दो उत्सव तिवारी उदयी घरों पदराए अपने एक भतीजा खासी जान गुरु वैरागी बने। उदयी तिवारी के घर आयोजित 2 उत्सवों में स्वामी प्राणनाथ जी पधारे। उनका एक भतीजा घासी था जिसने श्री जी को उत्तम वैरागी भेष के काल गुरु माना। राम जनी भगवती तिनकी में तारी ने ओ चब कर पधराए जाने पने अपने। रामजनी और भागवती बाई की माता ने अपनत्व की भावना से स्वामी जी को अपने घर में बुलाकर उत्सव किया। मकरंद ने उत्सव किया तन धने सौंपे कदमों लागा ठाड़ी रहे कछु रखिया ना पीछे। मकरंद भाई ने सुंदर साथ के प्रीत भोज को आयोजन करके उत्सव किया। उसने अपना तन मन धन श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके चरणों में प्रणाम करके सेवा कार्य हेतु खड़ा रहा। उसने अपने पीछे कुछ भी शेष नहीं रखा। अमरादा था दगड़ा आए बराड़ से किया उत्सव उमंग सो सन्मुख हुए साथ में। बराड़ से अमरा दाता और दगड़ा भाई इन साथियों से भी उमंग में भरकर सुंदर साथ एवं परब्रह्म स्वरूप प्राणनाथ जी के लिए प्रीत भोज के आयोजन करके उत्सव किया। सेवा में मग्न होकर सुंदर साथ के सन्मुख हुए। देवी का जयंत
उनकी उत्सव। श्री राज पधराए उन घरों साथ लिए सेवे। देवी काका और जयंती ने अपने मन में श्री जी को बुलाया और प्रीत भोज कर उत्सव करके महामती प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी की भली प्रकार सेवा की। हीरा मन बड़ई ने करी उत्सव और रसोई। श्री राज साथ को बुलाए सेवा उनसे भली भई। हीरा मन बड़ई ने प्रीति भोज एवं उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को बुलाया। इसमें स्वामी जी की अच्छी सेवा हुई। सातवीं मजल आए गड़े 1 मास 13 दिन। हुक्म हुआ श्री राज का जाओ सुल्तान पे मोमिने। 7 मंजिलें पड़ाव रुकते हुए निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी सहित गढ़ा में गए। वहाँ वे 1 मास 13 दिन ठहरे। महामती प्राणनाथ जी साथियों को पुनः आज्ञा दी और बादशाह औरंगजेब के पास जाकर इमाम धर्म नेत्र का संदेश पहुँचाओ। गढ़े में आए मिली बाई धर्मा टोकरी। ईमान ले आई सुनते कछु सकना कई इन करी। धर्मा बाई गढ़ा में आकर ब्रह्मनियों के समुदाय सुंदर साथ में सम्मिलित हो गई। चर्चा सुनते ही उनका मन महामती प्रति प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण रूप से जागृत हो गया। उनके मन में कोई भी संदेह नहीं रहा। अनंतराम आया और आया घनश्याम हरवाई संग इनके और मोहम्मद सदानंद स्थाम। अनंतराम घनश्याम सदानंद इनके संग हरवाई यहाँ आकर हमने सुंदर साथ बने। गंगाराम उज्जैन का और वासु केसर उदयती खमोती दयाली मोहन धनवाई इन पर। उज्जैन से गंगाराम वासु केसर उदयती भाई खुमेती भाई दयाली भाई सुंदर साथ समाज में आकर मिली। इनके साथ मेहनत मोहन भाई और धनभाई भी आई। फकीरा बहनी बहन की थी कर में थी जो परमाने मानक और पूर्व और लक्ष्मी आई जाने। फकीरा बहनी बहन कर में थी भाई मानिक भाई पूर्व बहू और लक्ष्मी भाई आज श्री जी के दिव्य स्वरूप की पहचान कर पूर्ण निष्ठा से सुंदर साथ ब्रह्ममुनि समाज में आई। और गोवर्धन आइया और बटे मुकुंद जी देवी दास हर को गढ़ा में आए रहे कदमों दी। गोवर्धन भाई मुकुंद भट्ट देवीदास हरको भाई आद गढ़ा में आए। इन सबने महामती प्राणनाथ जी के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। बिंदा बिहारी संत दास बेस दुर्जन सिंध जे खाड़े रहे रूप सिंह कीरत सिंह कदमों पहुँचे। बिंदा बिहारी संतदास दुर्जन सिंह वैश्य खाड़े राय रूप सिंह कीरत आदि ने वहीं पहुंचकर महामती श्री प्राणनाथ जी का आश्रय लिया। दरसा धर्मूलहार रतन और कुशल सिंधे मधुकर दयाराम बेदिया का लालसा भदौरिया यो करे। इसी तरह दरसा धर्मोगा रतन भाई कुशल सिंह मधुकर लालसा भदौरिया यहीं के निवासी मायाराम वैद्य सभी सुंदर साथ बने। इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म जाए करो सुल्तान को लियाए फिर पैगाम ऊपर तुम। इसी समय महामती श्री प्राणनाथ जी ने लालदास को औरंगजेब के पास जाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप बादशाह के पास जाकर कयामत के समय की जागने का संदेश उसे सुना दो और कहना कि हम लोग पुनः आपके पास संदेश लेकर आए हैं। पूछ खुदी पहुँचो को वीर जुदई खबरें रामनगर राजा ने अस्तवले खोदो बली तरे। पूछवती पंचमी के दिन बीरजू भाई ने आकर महाप्रभु को बताया कि रामनगर के राजा ने गढ़ा की उस हवेली को खोद कर गिरा दिया जो हमने बनाई थी। सुनकान दुख पाइया हुआ गढ़ा खराब क्यों खोदा अस्तबल को त्यों जाको रहे न पकड़ियो ताबो।
समाचार सुनकर श्री जी को दुख हुआ। जिस तरह से राजा ने हवेली को खोदकर नष्ट किया है, उसी प्रकार घड़ा भी नष्ट हुआ। श्री जी की सामर्थ्य को कोई रोक नहीं पाया। जब देवकरण विदा भये तब पहुंची श्री राज ने पाते, तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जाते। देवगण भाई जब गड़ा से मऊ की ओर प्रस्थान करते हैं, तब स्वामी प्राणनाथ जी ने पूछा, आप अपनी जन्मभूमि छोड़कर अन्य स्थान पर क्यों चले आए। तब दीवान ने ये कहा, एक बात पर आए रिसाए, तब से यहाँ रह गए, यहाँ जाने ना पाए। तब दीवान देवकरण ने कहा, हम एक बात पर रूट कर चले आए हैं, तभी से यहाँ रहते यहाँ वापस नहीं जा सके। तब श्री राज ने कहा, तुम आए इन काज, एक वस्त्र लेके पहुँचावने महाराज। तब श्री जी ने सुनकर देवकरण से कहा कि आप इस कार्य के लिए ही यहाँ आए हो। आप महाराज श्री छत्रसाल के पास आप हमारे आने का समाचार पहुँचा दीजिए। हम सब राजा देखें पर काऊ न देखा अंकुर, शाकुंडल में ने परखी, तो तुम इन सो होशी मजकूर। मामदी प्राणनाथ जी कहते हैं, भारत वर्ष के अंदर जितने भी सभी राजा थे, मैंने सभी के पास औरंगजेब से लड़ने का संदेश भेजा, पर सभी ने डर के मारे मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। महाराज छत्रसाल को मेरा संदेश दो, मैं उनको अपना समाचार देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनके अंदर द्वापर में जो लीला ब्रजलीला हुई थी, उनके साथ भगवान अक्षरातीत परमात्मा कृष्ण ब्रजराज के साथ शाकुंडल बाई सखी के रूप में हमने उनकी पहचान की है। जाओ लाल को हुक्म हुआ, तब जा देखिया कुरान, सोरस में सिपारे मैंने मुँह से राहून का बयान। लालदास को मामती प्राणनाथ जी ने कुरान देने की आज्ञा, देखने की आज्ञा दी। 16वें सिपारे में मूसा और हारून का प्रसंग देखने को मिला। ता लिखा मूसे ने, खुदाए सो करी अरजे, मैं क्यों करूं लड़ो फिरून सो, जोलो मेरी ना करो गरजे। वहाँ लिखा कि मैं मूसा ने खुदा परमात्मा से प्रार्थना की कि फेरून बादशाह से मैं कैसे संघर्ष करूं, जब तक आप मेरी इच्छा पूर्ति न करें। मैं फकीर हुए बादशाह, मैं पहुंच ना सकूं तेने, जो मेरा भाई देव मुझको तो लड़ो ले साथ मुँह मैंने। मैं तो एक साधारण फकीर बैरागी हूँ और वह बादशाह है, फिर मैं उसकी तुलना में कैसे ठहर सकता हूँ। यदि मुझे मेरा भाई दे दो तो मैं अपने धर्मनिष्ठ सुंदर साथियों के सहयोग से बादशाह से संघर्ष कर सकता हूँ। तब खुदा ने दिया मूसे का भाई हारून, अब फेरन को ना चले कर ना सके खूने। मूसा की प्रार्थना पर खुदा ने उसका भाई हारून दिया। अब फेरून बादशाह का किया कुछ भी ना हो सकेगा और वह खून खराबा अब नहीं कर पाएगा। ए आयते राजा को देखाई लाल दास, आपन को एक रजा मिले जो चाहिए मोमिने खास। लालदास जी को ये आयत कुरान में मिली। क्या प्रसंग आकर उन्होंने मामती प्राणनाथ जी को दिखाया और परस्पर विचार आया कि हमको शीघ्र ही एक राजा मिलने वाला है जो अवश्य ही ब्रह्मनिष्ठ मोमिन होगा। यह विचार करते लाल रया लश्कर से चरणदास गरीबदास पहुँचाए लश्कर में। यह विचार करते हुए लालदास का औरंगजेब के पास संदेश लेकर जाना निरस्त हो गया। स्वामी जी ने चरणदास और गरीब दास को औरंगजेब के पास भेजा। धर्मा मिली लाल को बीच राह में जाते, तुम्हारी बात देव जी ने करी छात साल आगे। लालदास जी को राह में धर्माबाई मिली। उसने बताया कि देवकरण ने आपके पास श्री जी के आगमन की चर्चा महाराज 6 साल के सन्मुख कर दी है। ये बात सुनी लाल ने आए आगे करी श्री राज के, बात अपनी होने लगी
श्री छत्रसाल आगे। लालदास ने यह बात सुनकर श्री जी को बताई कि छत्रसाल के सामने अपनी चर्चा होने लगी। तब देव जी खा पास बैठाए, संत दास धर्मदास पाती लिख पहुँचाई, कहियो संदेशा खास। तब महामती प्राणनाथ जी संत दास और धर्मदास को देवगढ़ के पास भेजा और पत्र भी लिखकर दिया। उसने कहा कि आप यह विशेष संदेश महाराज छत्रसाल के पास पहुंचा देना। फिर मांगिए से भेजे लाल उत्तम जीवन, और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन। अगरिया से महामती प्राणनाथ जी ने लालदास, उत्तम दास और जीवन दास, गोविंद दास को ब्रह्म सृष्टि शाकुंतलबाई के अवतार महाराज छत्रसाल के पास भेजा। बूढ़ी बूढ़ा से आए कमलावती रतन, राघव दास सेवा दासी, चारों मिले मोमिन। बूढ़ी बूढ़ा गांव से कमलावती रतनबाई, राघव दास और रेवा दास आज चारों ब्रह्मनिष्ठ मोमिन निजानंद धर्म में आए। लखी राम ने परने मिने लिखाया नाम अपना, मैं तुम्हारे साथ आऊं, मैं जहान जानिया सपना। लखी राम ने बाद में परना में आकर सुंदर साथ में अपना नाम लिखाया। उसने कहा मैं आपके पास ही रहूंगा, मैंने संसार को पहचान लिया, यह तो स्वप्न के समान है। रामदास ने ओछल किया, मैंने ले आए रह में तरम, तिन में कया में तुम्हारा जग सपना लिया करे। रामदास ने सुंदर साथ सहित स्वामी जी को आमंत्रित करके प्रेम पूर्वक प्रीत भोज उत्सव आदि किया। उसको अपने कृपा रहमत की छत्र छाया में लिया। महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होते हुए उसने कहा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस संसार में आप के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये संसार स्वप्नवत है, मैंने सब कुछ समझ लिया है। संतावरी दीपा मिली गोकुलदास की माम, 11 दिन बलिहारी रहे, सब चले हुए जमाम। संतावरी दीपाबाई और गोकुलदास की माता सुंदर दास समाज में आ गईं। महामती प्राणनाथ जी बलिहारी में 11 दिन ठहरे। सभी पूर्व जागर साथी एकत्रित होने लगे। महामत कहें ये मोमिनो, ये गड़ा की भी तके, आगे कहूँ परना की जो है हुक्म हो हके। स्वामी लालदास जी कहते, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हे साथियों, मैंने आपके सम्मुख गड़ा का वृत्तांत कहा है। अब श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा से पन्ना परम धाम के प्रसंगों की चर्चा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की, श्री पांच परमानंद धाम की, परमहंस लाट महाराज की, परमहंस संत समाज की, सब सुंदर साथ की, गुरुजनों के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम।